गुड इवनिंग कराची। शाम ढल रही है लेकिन सफर अभी बाकी है, तो चलते हैं अपने सफर की जानिब। ये वक्त है खुद को रिलैक्स करने का, ट्रैफिक को इग्नोर करने का और अपने एफएम के वॉल्यूम को और बढ़ाने का। मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज और प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम, जहाँ शाम बनती है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी फिल्मी और बिल्कुल आप जैसी। तो चलते हैं अपने सफर की जानिब, मूड को सेट करते हैं, बीट्स चालू करते हैं और मिलकर निकलते हैं एक नए सफर पर, क्योंकि सफर या जिंदगी वाइब्स होनी चाहिए जबरदस्त। एक प्यारी सुहानी शाम हम सबकी मुंतजिर। तो बताइए आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफर जारी रखिए और अपने और अपने आसपास वालों का रखिए भरपूर ख्याल। इस दौरान अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, जिसमें होंगे आपके लिए खूबसूरत गाने, खूबसूरत बातें और कॉलर्स की दिलचस्प गुफ्तगू। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कहीं चाय की प्याली के साथ बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे सुनिए, हमें कॉल भी मिलाइए। हमारा नंबर 0315000824। इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए राइट मैसेज में जाइए SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर। इसके साथ ही जो नंबर है मैसेज का उसे मैसेज कीजिए और जो नंबर है कॉल का उस पर आप हमें कॉल कीजिए और हमसे बातें कीजिए। इसके साथ ही सुबह से लेकर शाम के तमाम दास्तान आप हमसे कह सकते हैं। हमारी SPFM की फैमिली एंड तमाम लिसनर्स हमसे बातें करें और अपना अहवाल बताएं। So, pick up the phone and dial the number. जी जनाब, अभी वक्त है रश का, ट्रैफिक का और थोड़ा पेशेंस का। लेकिन आज का टॉपिक ट्रैफिक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या है, तो वो हम आपको बताते हैं। वो है वक्त। जी हाँ, अपना और दूसरों का वक्त कीमती समझना है या हम उसको समझते हैं। आप आज करेंगे हम इस पर बात। आज का हमारा सवाल है, आप पंक्चुअल हैं या है लेट लतीफ? और अगर पंक्चुअल है तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपने देखे हैं? और अगर आप हैं लेट लतीफ तो ये भी बताइए कि आप सबसे ज्यादा फनी एक्सक्यूज या बहाना क्या बनाते हैं? और जो बहाना बनाते हैं जनाब, वो चलता भी है या सब आपका झूठ पकड़ लेते हैं? झूठ से मुराद एक अच्छा प्यारा सा छोटा सा झूठ, यानी कि आप क्या अपने लिए एक्सक्यूज बनाते हैं, एक फनी सा बहाना बताना है। इसके साथ ही हम आपको देंगे कुछ अपडेट्स, क्योंकि ट्रैफिक है, पीक आवर है और ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मेन तारिक रोड, अल्लाह वाला चौरंगी जानिब लिबर्टी चौक रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही सड़क बंद है खयाबान शहबाज से खयाबान राहत तक। रोड का काम चल रहा है और ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चला रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें और अपने सफर को सब्र तहम्मुल के साथ जारी रखें। इसके साथ ही जनाब एक और सड़क बंद है। मदारिस चौक जानिब सचल गोट सपार को रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। नाले का तरक्याती काम चल रहा है।
ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चला रहे हैं। मोहम्मद खान गोड जानिब मदारस चौक सपारको रोड ट्रैफिक के लिए बंद है और अवाम उन्नास से गुजारिश है कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपने सफर को सब्र तहम्मुल और एहतियाती तदबीर के साथ अपनाते हुए अपने सफर को जारी रखिए। इसके साथ ही आपको एक और अपडेट देते चलें क्योंकि पीक आवर है और अपडेट जो है तेजी से आती रहती हैं और जिसके लिए हम आपको आगाह भी करते रहते हैं। इसके साथ ही आप सुनते रहिए मजीद अपडेट के लिए सिंध पुलिस FM 88.6। जी जनाब, सड़क बंद है। दीन मोहम्मद वफाई रोड फवारत चौक ता MR कियानी चौक ट्रैफिक के लिए बंद है। नाबीना हजरात अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक को MR कियानी चौरंगी से सर्विस शहीद रोड और फवारा चौक से जैनब मार्केट और ऐवान सदर रोड की तरफ भेज रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि अपने सफर को जारी रखिए लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ। जी जनाब, इसके साथ ही पीक आवर मौजूद है। जिला साउथ सिटी, जिला सेंट्रल, जिला ईस्ट, जिला कोरंगी, जिला मलीर, जिला वेस्ट। इसके लिए आप जो है और मजीद अपडेट हासिल करना चाहें तो आप हमें सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। हर खबर से हम आपको रखेंगे बाखबर, यानी कि हम आपको देते रहेंगे ट्रैफिक अलर्ट्स। जी जनाब, इसके साथ ही हम आपसे करेंगे बातें और बहुत सारी बातें और आपका लेंगे बहुत सारा वक्त क्योंकि हम हैं आपके साथ फिर से मौजूद। आप लोग थे परेशान कि जी जनाब आपकी आरज़ी चली गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम मौजूद हैं आपके साथ और अब हम होंगे मौजूद आपके साथ रोजाना शाम 5 बजे। जल्दी से नंबर मिलाइए और हमसे बातें कीजिए 0315000824। इसके साथ आप हमें मैसेज भी कीजिए, हम आपके मैसेजेस और कॉल का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं वक्त की, तो वक्त की बात की जाए तो वक्त जो है एक अनमोल तोहफा है क्योंकि गया वक्त वापस नहीं आता। एक बार वक्त चले गया तो वो वापस नहीं आएगा और हम यहीं रह जाएंगे। वक्त दोबारा आएगा लेकिन एक नए वक्त के साथ। गया वक्त कभी नहीं लौट के आता, ये बात हमने 1000 बार सुनी है और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपसे और अभी हम आपके साथ मौजूद हैं लेकिन अभी हम कुछ देर बाद आपके साथ नहीं होंगे और ये जो खूबसूरत एक हसीन पल है और ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आप पंक्चुअल हैं या नहीं हैं और अगर पंक्चुअल हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं। और अगर चेंजेस आई भी हैं तो क्या चेंजेस आई हैं। क्या वक्त ने आपको बदल दिया या आप वैसे ही हैं और आप बनाते हैं क्या खूबसूरत सा बहाना वक्त को गुजारने के लिए, या कोई आपका कर रहा होता है बेसब्री से इंतजार रोड पर खड़े होकर या फिर कहीं और आप उसके पास नहीं पहुंच पाते तो आप क्या बहाना बनाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, अगर इंतज़ार किसी का किया जाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता। जब हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो वक्त पर नहीं आए तो वो जो वक्त होता है वो हमें लगने लगता है जहर। तो हमें वही बताइए कि आपको कौन सा वक्त है जो आपको जहर लगता है, या कोई ऐसा वक्त है ही नहीं जो आपको जहर लगता है। क्योंकि वक्त जो है बहुत खूबसूरत तोहफा है, एक बहुत प्यारी चीज़ है जिसे हमें अपने पास संभाल कर रखनी है। So pick up the phone and dial the number. हम कर रहे हैं आपका बेसब्री से इंतजार और आपके कॉल्स का इंतजार करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं आपके पास। आप जल्दी से नंबर मिलाइए और हमसे बातें कीजिए। इसके साथ ही वो कौन सी बात है जो आप हमसे करना चाहते हैं और आप अभी तक नहीं कर सके, या आप किसी और से बात करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर सके, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से मैसेजेस हैं जो आप अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं पहुंचाए। तो आप हमें बताइए, हम आपके जरिए बनेंगे और आपके अपनों तक आपके मैसेजेस पहुँचाएंगे। लेकिन बस रखना है आपने एक ख्याल कि आपने जो है अखलाक के दायरे में रहकर मैसेज करना है ताकि आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शेयर किए जाएँ।
इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वक्त है एक अच्छा सा प्यारा सा, और क्योंकि शाम है और एक शाम बहुत खूबसूरत है और इसमें वक्त है हमारा और आपका साथ साथ। तो आप बताइए, आप क्या समझते हैं, वक्त जो है वो होना चाहिए, हमें वक्त का पाबंद होना चाहिए या फिर हमें वक्त को ऐसे जाया करना चाहिए? इसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं और आप हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त एक अच्छा प्यार। हम आपको इसके साथ ही बताएंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त है एक बहुत प्यारा सा, और इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो जी जनाब, आप बताइए, वक्त किस चिड़िया का नाम है? आप समझते हैं ये वक्त जो एक चिड़िया है या फिर एक डायनासोर? क्योंकि अगर चिड़िया है तो फुर करके गुजर जाएगा और अगर डायनासोर है तो वो हल्के हल्के ठहर ठहर के गुजरेगा। और आप बताइए कि वक्त आपकी जिंदगी में चिड़िया बनकर आ रहा है या फिर वो छाया हुआ है डायनासोर की तरह? आप समझ गए होंगे डायनासोर क्यों कहा है, क्योंकि वो होता है एक बहुत बड़ा सा जायंट, और लेकिन अच्छा भी लगता है वो तो इसलिए आपने बताना है आपकी जिंदगी में कौन मौजूद है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आप पहचाने कौन है? कौन है? पहचान लिया जी जी, पहचान लिया, आपकी आवाज से हम पहचान गए आपको, और क्योंकि आप बातें इतनी प्यारी प्यारी करती हैं। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका वेट कर रहे थे। अरे वाह, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा वेट किया और हम कर रहे थे आपका वेट। आपने इतनी देर से कॉल मिलाई है? कॉल लगी नहीं रही थी, नंबर बन जा रहा था। ओहो, इट मींस ये नेटवर्क का जो इशू है ये अब तक चल रहा है और ना जाने कब खत्म होगा। हम कब करेंगे आपसे अच्छी से अच्छी बातें चले, अब आप बताइए, आप टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे? आपने सुना है ना सारा? टॉपिक नहीं सुना। नहीं सुना तो आप क्या कर रही थी? आप हमारा इंतजार कर रही थी। चले कोई बात नहीं, ओ चले कोई बात नहीं ना, हम आपको टॉपिक बताते हैं। हम आज बात कर रहे हैं वक्त की, कि आप जो है वक्त की पाबंद हैं या फिर आप जो है लेट लतीफ हैं? नहीं, वक्त की पाबंद है। हर काम वक्त पर करती हैं या कहीं अगर लेट पहुंचती हैं तो आप कोई बहाना बना लेती हैं प्यारा खूबसूरत सा? बना लेती हैं। अच्छा जी जी। कौन सा वाला बनाती है? तो बहाना क्या बना लेती है? कौन सा वाला बहाना बनाती है, ये बताए, कोई फनी सा बहाना? जी, वो बोल देती है मेरी जरूरत हो रहा है अच्छा, खुद को बीमार कर लेती हैं आप जी। सही है, ये भी सही है। कभी कहीं जाने का दिल ना हो तो भी यही बहाना बनाया जाता ना, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं हो रहा। नहीं जाने के लिए तो मैं घूमने में हमेशा तैयार रहती है अच्छा, नहीं कभी ऐसा होता है ना, अपनी बात करो, जब दिल नहीं कर रहा होता ना कहीं जाने का, यही बोल देती हूँ भाई दिल नहीं कर रहा, कल चलेंगे या बाद में चलेंगे, तो वो दिल जो होता है ना वो बहाना बना के बीच में आ जाता है। नहीं जाने के लिए तैयार रहती है। अरे वाह, हर वक्त आप जो है तैयार रहती है, बड़ी अच्छी बात है ये तो। आप बहुत, ये इसका मतलब आप बहुत जिंदा दिल जवान है चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप एक अच्छी वक्त की पाबंदी, ये भी हमें अच्छा लगा। हमारी शो करती थी जेनिया पे, वो शो नहीं कर रही है। क्या चीज? जेनिया पे शो करती थी जेनिया, वो अपनी कर रही थी। वो जा चुकी है, कुछ मसरूफियात थी उनकी, तो अब वो जा चुकी हैं उनकी, अब कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी आरजेस मौजूद हैं आपको इतने अच्छे से मतलब बातें करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। अब जो चले गए हैं उनको मैसेज पहुंच गया तो उनका दिलो गलो आ जाएंगे। जी 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 जी, चले हम आपसे फिर करेंगे बात, अभी वक्त कम है और हमने करनी है बहुत सारी बातें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
जी, हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें, और क्या ख्याल है, आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे? जी, बढ़ते हैं अपने सॉन्ग की जानिब, और एसपीएफएम की फैमिली हमें जो है बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी सुनेंगे हम सब मिलके एक अच्छा प्यारा खूबसूरत सा सॉन्ग। तो चलते हैं अपने ट्रैक की जानिब। जी जनाब, हम कर रहे हैं बहुत सारी अच्छी प्यारी खूबसूरत सी बातें, और इसके साथ ही हम कर रहे हैं पंक्चुअलिटी पे बात कि हम हैं पंक्चुअल या हम हैं कोई लेट लतीफ़। लेट लतीफ़ की बात की जाए तो जब पहुंचने का जो टाइम होता है उस टाइम से हम थोड़ा लेट तो निकलते ही हैं। अक्सर औकात ये भी होता है, जो टाइम दिया जाता है कि जी जनाब आपने फ़र्ज़ करें 10 बजे पहुँचना है, तो घर से या उस जगह से जहाँ से हमने निकलना होता है निकलते ही 10 बजे। जब 10 बजे निकलते हैं तो वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे? वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं सकते। फिर हम बनाते हैं अच्छे प्यारे प्यारे से फ़नी से कुछ मजाक करते हुए बहाने। तो वो बहाने क्या होते हैं वो हमने आपसे जानने हैं, और इसके साथ ही अपनी भी बात करेंगे कि जो बहाने होते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ अच्छे से होते हैं कि उनको सुन के जब वो बहाने बनाए जाते हैं तो हंसी खुद ब खुद आ जाती है। वहीं से पता लग जाता है कि जो बहाना बनाया गया है ना, ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा बहाना बनाया गया है। अक्सर औकात क्या होता है, एक बहाना बनाया जाता है जी जनाब लाइट ही नहीं थी। भाई अगर लाइट नहीं थी तो आपको पहले से तो पता था ना आपके घर की लाइट जाने वाली है, तो आप क्या करें, पहले से अपने जो कपड़े हैं या आपकी जो तैयारी वो पहले से कर लें। नहीं, फिर उसमें भी एक बहाना आता है, नहीं लाइट तो हमारी जाती ही नहीं है, हमारी तो पीएमटी में कुछ हो गया था। तो मतलब ये जो प्यारे प्यारे से बहाने होते हैं, और फिर देखा जाता है थोड़ा सा लेट जो है वो पहुंच भी जाते, तो फिर सवाल माइंड में यही आता है कि आपकी पीएमटी जो खराब हुई थी वो बन गई है, अब आप जल्दी से वापस आ गए हैं, तो कैसे पॉसिबल हुआ? ये अपने एक रिलेटिव की बात करूं तो वो हम कहीं जा रहे थे, वो कहने लगे कि नहीं हमारी जो है ना पीएमटी में कुछ हो गया, हम नहीं आ सकते। अच्छा जी जनाब, और जब हम उस जगह पहुंच गए तो वो थोड़ी देर बाद वो पहुंच गई, तो उनके छोटे सा बेटा है, मासूम सा प्यारा सा, हमने उसे मजाक करा, हमने कहा हाँ जी आप तो पहुंच गए, आपकी तो पीएमटी खराब थी। अब उसने वो जो प्यारी सी फनी सी स्माइल दी, उससे हमें सारे राज जो है ना पता लग गए कि आखिर इसके पीछे थी क्या वजह। तो मतलब इस तरह के कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से ना बहाने बनाए जाते हैं। तो हमने आपसे जानना है आप कौन से प्यारे प्यारे अच्छे से बहाने बनाते हैं। फिर बाद में अपने भी बहाने बताऊंगी कि कौन से बहाने बनाती हूँ, और वो बहाने पकड़े भी जाते हैं या नहीं। और अपनी पर्सनल बात करूँ तो जो वक्त दिया जाता है ना उस वक्त पे घर से निकलती हूँ। कभी कभी होता है फ्रेंड्स के साथ कि पंक्चुअलिटी दिखाते हुए भी कुछ मसरूफियात ऐसी आ जाती हैं या कुछ तैयारियां इस तरह की हो रही होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि निकलने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे हमने पहुंचना होता है उस टाइम पे हम घर से निकल रहे होते हैं। फिर कहा जाता है ट्रैफिक बहुत था, सारा जो मलबा है वो ट्रैफिक पर डाल दिया जाता है, क्योंकि कराची की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है सारे का सारा टाइम जो है वो ट्रैफिक ही ले लेता है। अगर आपने कहीं पहुंचना है तो 1 घंटे पहले ट्रैफिक को जहन में रखकर जो है पहुंचा जाता है, उसके लिहाज से ही जो है देखा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है आप भले से कितनी ही जल्दी निकल जाए, लेकिन वो जो ट्रैफिक है ना आपको पहुंचाता है वो 2 घंटे लेट ही है। ऐसा भी हुआ है कभी कभी। एक बहुत जगह थी एक जहाँ पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, जब पहुंची हूँ तो वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा ही बाकी रह गया था, पूरा एक आधा घंटा निकल चुका था, क्योंकि वो प्रोग्राम था सिर्फ 1 घंटे का। तो उसमें क्या हुआ कि जब वहाँ से घर से तो जल्दी निकली, लेकिन ट्रैफिक ने इतना फंसाया कि उसने हमें देर से पहुंचा दिया। तो इसलिए ये जो एक बहाना ये भी बनाया जाता है कि जी जनाब ट्रैफिक बहुत था, और कभी कभी एक्चुअल में वो ट्रैफिक आ जाता है कि वो बहाना आपके गले पड़ जाता है। जब आप चाहकर भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से पहुंच जाए, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। तो ये कुछ होते हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत से बातें, और खूबसूरत से जो है फनी से जो है ना हमारे बहाने होते हैं। इसके साथ ही कुछ बहाने ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, बहाने नहीं होते, वो एक्चुअल वजह होती है, लेकिन कुछ सामने वाले समझते हैं कि हम तो जी जनाब ये हम तो बस ये बहाना ही करेंगे, और हमेशा इनका काम है बहाना करना। तो ऐसा भी होता है, ऐसी कभी कभी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम चाहते हुए वहाँ नहीं पहुंच रहे होते, लेकिन हमें कंसीडर किया जाता है कि ये बहाना है, और जबकि वो बहाना नहीं होता है। तो हमने ऐसी बातें भी करनी है आपसे कि आप हमें बताइए कि एक्चुअल में वो बहाना ही होता है, या फिर वो जो है असली में आपके साथ हो रहा होता है, वो बहाना नहीं होता। आप सच में नहीं बनाना चाह रहे होते बहाना, लेकिन वो बहाना बन जाता है। क्या ऐसा वक्त भी आता है? जी वेलकम बैक दोस्तों, आज हम पंक्चुअलिटी पे बात कर रहे हैं। वेलकम बैक इसलिए क्योंकि हम ट्रैक पढ़ते हैं और ट्रैक के साथ ही बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ हम आपको दोबारा वेलकम करते हैं क्योंकि हम आपको बार बार वेलकम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम बात करें पंक्चुअलिटी पे, वक्त की पाबंदी पे, कि वक्त जो है किस चिड़िया का नाम है। आपने हमें ये बताना है कि वाकई ये चिड़िया ही है या नहीं है, या आप इसको किस शेप में देखते हैं। चलते हैं अपनी कॉलर की जानिब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन है हमारे साथ?
अब्दुल कादिर शाह माड़ीपुर से भाई। अरे वाह, कैसे हैं आप? आज सिंगल का भी आज बड़ा अच्छी। मेरी आवाज सही आ रही है भाई? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, आप बात करें, आपकी आवाज हम सही तरीके से सुन रहे हैं और बहुत अच्छी आवाज आ रही है आज आपकी। हाँ, मेरी तो चलो वहाँ पहुंच गई, लेकिन आपकी है ना कट कट की आवाज आ रही है। ओ ये ना भाई चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है कराची में ही, कहीं सिग्नल आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे, बारिशों की वजह से हो गया है, लेकिन कुछ दिन है या कुछ वक्त है जिसमें जल्दी से ये मसले हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे बात हो रही है, बड़ी बात है। चलें अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टॉपिक के हवाले से आऊंगा। वक्त की जो आपने खूबसूरत बात की ना, वो है इंतजार। एक बंदा जब टाइम देता है और उस टाइम पे नहीं पहुंचता है ना, तो बड़ा देर लगता है। ये बात तो सही है ना फिर? जी जी बिल्कुल सही है, दुरुस्त बात है। जो वो बंदा इंतजार ये इंतजार जो है ना बाजी बहुत खराब चीज होती है। ऐसी है, और जो इंतजार कर रहा होता है ना उससे पूछो उस पे क्या गुजरती है। जी वो तो लाल पीला हो रहा होता है, बच्चा मेरे सामने अगर ये आ जाए मैं इसको कत्ल कर दूं। नहीं कभी कभी ऐसा होता है, ये वाला भी नहीं होता, लेकिन इंतजार में वॉक करना शुरू कर देते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, बार बार खड़ी देखी जा रही होती है कि अब तक क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए, बार बार कॉल मैसेज किया जा रहा होता है कि ऐसा तो नहीं, बुरे बुरे ख्यालात भी आने लगते हैं कभी कभी। इंतजार किया तो फिर आप क्यों नहीं आए तो बहाने करने शुरू कर देते हैं। जी यार ये हो गया, गाड़ी खराब हो गई, पिलाना, या कोई मर गया, पता नहीं कहाँ से वो कहाँ निकल जाता है। यही तो हमने जो है आपसे जानना है कि कौन कौन से ऐसे बहाने हैं जो आप खुद बनाते हैं या लोग आपके साथ बनाते हैं। और दूसरी बात पर मैं आऊंगा कि जिंदगी के अंदर, तो जिंदगी के अंदर बाकी टेंशन आती है, जैसे आना जिंदगी आती है। एक तो जवान होता है, कुआरा होता है, वो आजाद जिंदगी होती है, दोस्तों में बैठता है, अल्लाह दुल्ला करता है, सपनों में बैठता है, घूमता है फिरता है, और उसकी फिर शादी हो जाती है, ठीक है ना। शादी हो जाती है तो फिर वो खानदान में जुड़ जाता है। तो बेगम के खानदान में कहीं शादी है, कहीं बीमारी है, भूखी है, तो बेगम बोलती है भाई यहाँ जाना है, तो उसको वो फर्ज निभाना होता है, तो उसके साथ जाना पड़ता है, उसको ले जाएंगे, ठीक है ना जी। फिर वही दोस्त आवाज दे रहे होते हैं, तो वो रुकता नहीं है, भाई मैं आ रहा हूँ। फिर दोस्त आपस में कह रहे हैं कि भाई यही दोस्त है ना हमें हमारे बीच बैठा करता था, जब से शादी इसकी होगी तो बिगड़ गया। हालांकि ये बिगड़ने वाली बात नहीं है, उसको जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल यही बात है, उस पर जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं, उसको वो देखनी पड़ती है, उसके साथ वो दोस्त से भी निभा रहा होता है, लेकिन वो सही तरीके से वो जानना होता है किस सिचुएशन में वो कैसे इन दोनों जिम्मेदारियों को निभा रहा है। बिल्कुल वो सबको लेके चलना पड़ता है ना, अपने खानदान को, बेगम के खानदान को, फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर दोस्तों को सबको देखना है, तो इसीलिए हमने टाइम देखना है ना भाई, हमने टाइम मैनेजमेंट बनाना है इस तरह से कि हम सबको टाइम दे सकें। यही बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से आप टाइम देते हैं और आप किस तरह टाइम को लेकर चलते हैं। ठीक है, चले हम फिर करेंगे आपसे बात, ठीक है, वक्त कम है, हम फिर आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, सब सलाम और आपको दुआ को साथ सलाम भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका सलाम, बड़ा आपने हमें दिल से दुआएं भेजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक कभी कभी हमारी आदत बन जाता है, हम क्या करते हैं इसको पर्सनली अपने अंदर जो है अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम क्या करते हैं कि ऑफिस और फैमिली या कहीं भी हमने जाना होता है तो हम यही बहाना बनाते हैं कि हमने ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए। ये आदत बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी आदत बन जाती है कि हम हर जगह जो है ना लेट पहुंचना शुरू कर देते हैं, और लोग जहाँ भी सुनते हैं हमारा नाम वो कहना शुरू कर देते हैं कि जी जनाब ये तो है ही लेट लतीफ़, और ये लेट ही पहुंचते हैं हर जगह। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या जो आपके बारे में लोगों के ख्यालात होते हैं ना वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इससे भी बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमने क्या करना है, वक्त का पाबंद होना है। लेकिन ये बात हम करेंगे आपसे थोड़ी देर बाद कि हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं, कि हमने वक्त का इंतज़ार करना है या वक्त को हमारा इंतज़ार करना चाहिए, और इस पर ही हम आपसे बात करते रहेंगे। और अपना जो एनालाइज है, हम जो अपनी बातें हैं जो हमें लगेगा या हम लोग जो बातें करते करते एक दूसरे से बात करते करते जिस नतीजे पे पहुंचेंगे वो हम बाद में पेश करेंगे। जब तक हम करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। ये हमने इसलिए कहा क्योंकि वक्त को लेके हर एक का नजरिया अलग है। तो आप क्या सोचते हैं हमें ये बताइए, फिर हम क्या सोचते हैं हम आपको बताएंगे जी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो 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 हेलो, कौन है हमारे साथ?
जी जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? क्या है आपका प्यारा सा नाम? मेरा प्यारा सा नाम फातिमा बोल रही हूँ कराची से। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए आप कैसी हैं? हेलो, आई थिंक नेटवर्क इशू है। हेलो फातिमा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप हमें फिर से कॉल कीजिएगा थोड़ी देर में। हो सकता है आपकी कॉल फिर से लग जाए और हम आपको नहीं सुन पाए, हम आपको जवाब भी नहीं दे पाए। अच्छा, इसके साथ ही आप हमें ये भी बताएं, क्या कोई ऐसी वजह थी या कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से वो लेट आया हो और उसके लेट आने की वजह से आपका पूरा दिन खराब हुआ हो? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि कभी कभी हम इतना इंतजार करते हैं किसी का और हमने इतना अच्छा प्लानिंग की होती है, सब कुछ हमने अच्छे से प्लान किया हुआ होता है, और अगर वो नहीं आए तो उसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हुआ है कभी या नहीं हुआ, हम ये भी जानना चाहेंगे। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। हेलो 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 हेलो, कोई बात नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि कभी कॉल लगती है कभी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, आप फिर से कॉल करें, हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। इसके साथ ही आप बताइए आप क्या सोचते हैं और वक्त आपकी लाइफ में किस तरह से चल रहा है, क्योंकि वक्त होता है अच्छा और बुरा। तो आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अभी आपकी लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा चल रहा है, और बुरा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है। क्योंकि वक्त हो अच्छा या बुरा, वक्त वक्त होता है, उसका काम है गुजरना और वो गुजर जाएगा। अगर बुरा है तो जल्दी गुजरेगा, और अगर अच्छा है तो वो तो 1 सेकंड में गुजर जाएगा, क्योंकि अच्छा वक्त जो है वो जल्दी गुजरता है, बुरा वक्त जो है वो गुजरने का नाम नहीं लेता। जी, हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो जी हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। अब हमें आप सुन रहे हैं? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम आपको सुन रहे हैं। जी जनाब, कोई बात नहीं, हम तो आपको सुन पा रहे थे, लेकिन आप हमें नहीं सुन रहे थे कि शायद कोई मसला है जिसकी वजह से, या शायद कोई ट्रैफिक का तो नहीं हो सकता, ये इशू चल रहा है कोई नेटवर्क का। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें क्या करें, मैसेजेस भेजें। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजिए और हमसे बातें कीजिए। मैसेज करने के लिए अपने मैसेज में जाइए, SPR स्पेस अपने शहर का नाम, अपना मैसेज, और भेज दीजिए 8881 पर। हम आपके मैसेजेस जो है वो पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम जो है अपने ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा एक प्यारा सा अच्छा सा सॉन्ग जो हमारा मूड और अच्छा कर दे। तो चलते अपने ट्रैक की जानिब। इसके साथ ही हम बात करें वक्त की, क्योंकि वक्त है एक अच्छा प्यारा खूबसूरत सा, क्योंकि एक शाम है बहुत हसीन प्यारी सी जो हमारी मुंतज़िर है, हमारा इंतजार कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त भी हमारा इंतजार करता है, क्योंकि वक्त हमारे लिए जो है बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि वक्त का काम है गुजरना, वक्त गुजरता है वो तो गुजर जाएगा, लेकिन इसको अच्छा बनाना बुरा बनाना हमारे हाथ में है। हम किस तरह इसको अच्छा बनाते हैं, किस तरह इसको बुरा बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जहाँ पहुँचना होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है पहुँचना, और वहाँ जब हम पहुँचते तो हमारा वक्त खूबसूरत बन जाता है, और जो हमारे लिए सब कुछ प्लान करते हैं जिससे हमने मिलने जाना होता है उसका वक्त जो है और दोबाला हो जाता है। और बात की जाए उस वक्त की जो अचानक हमारी लाइफ में आता है, वो होता है सबसे हसीन, क्योंकि वो एक वक्त होता है इस तरह का
कि जब हम बैठे हुए हों और अचानक हमारे घर कोई जो है ना गेस्ट आ जाए, या वो गेस्ट की शक्ल में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको हम देखते ही खुश हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो बिल्कुल हमारे घर आने का उसका इरादा नहीं था, ना हमें पता भी नहीं था कि वो आने वाला है और हमें सरप्राइज देने वो आ जाए, तो वो जो एक वक्त होता है वो हमारा बन जाता है खूबसूरत सा, और वो जब गुजरता है तो हमें इतना अच्छी यादें देता है कि जब हम उसको दोबारा ना चाहते हुए भी सोचते हैं, वो हमारे माइंड में बार बार आ रहा होता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि वो वक्त जो था बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत था, और जो हमारे साथ मौजूद था इंसान या जो चीज़ें हमारे साथ मौजूद थी वो थी बहुत ही खूबसूरत, जिन्होंने हमारे उस पल को खूबसूरत बनाया। इसलिए वक्त की बात की जाए तो वक्त अच्छा बुरा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत होता है, और इसको खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है, और हमने ही इसको अच्छा प्यारा बनाना है, उसके साथ ही हमें खुश भी रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत हसीन है, पता नहीं ये कल हो ना हो, हम यहाँ बैठे हैं कल हो ना हो, इसलिए आज है जो है इसको एंजॉय करना है भरपूर तरीके से। जो कल आएगा वो भी अच्छा प्यारा होगा, लेकिन जो अभी है ना वो ही सब कुछ है। हमने ये नहीं सोचना कि कल हमने सोच के आज के वक्त को ज़ाया कर देना है, और कल का वक्त जो आने वाला है उसके बारे में सोचते रहें, और जब वो आ जाए तो वो ऐसी गुजर जाए और पता नहीं वो हमें नसीब हो या ना हो, हम उसे देख पाए ना देख पाए। इसलिए हमारा जो है सबसे अच्छा यही काम होना चाहिए कि हमें वक्त को अच्छा बनाना है, और हमें वक्त को, एक बात ये भी है कि वक्त को हमने टाइम मैनेजमेंट के साथ गुजारना है, मतलब कि टाइम के साथ हमने अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर बात की जाए घर की, या घर के साथ ही हम बात करें कहीं ऐसी जगह की, कहीं आप ऑफिस में हैं या किसी आप फर्म में, या किसी आप प्रोफेशनल तरीके से आप किसी चीज़ से मतलब लिंक है आपका, आप वहाँ मौजूद रहते हैं, या आप घर में होते हैं, घर के टास्क होते हैं, घर के काम होते हैं, स्कूल कॉलेज के काम होते हैं, या स्कूल कॉलेज की रूटीन होती है, तो हमने इन सबको भी जो है ना एक वक्त के साथ लेकर जाने होते हैं, वरना क्या होता है सारा मैसअप हो जाता है, मतलब हमारी हर चीज़ बिगड़ना शुरू हो जाती है। हमने क्या करना होता है, हमने सुबह सुबह उठे, हमने कोई टाइम का लिहाज नहीं किया, तो कोई टाइम का ख्याल नहीं किया, तो हमने जब दिल चाह क्लास ले ली, स्कूल की क्लास ले ली और यूनिवर्सिटी की, या बात की जाए कॉलेज की, हमने क्लास ली नहीं ली, गुजर गया टाइम। फिर हम घर आए, हमने खाना नहीं खाया और फिर हम सो गए, फिर हम उठे तो क्या हुआ, टाइम गुजर गया, हमारा खाने का टाइम निकल गया। अब जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को उस तरीके से नहीं लगेगा कि जब हमारी बॉडी को उस खाने की नीड थी, ज़रूरत थी, वो वक्त गुजर गया, हमने उस टाइम को तो ज़ाया कर दिया। फिर क्या हुआ, वो खाना हम खाने भी बैठे तो कभी कभी ऐसा होता है खाना खाते ही तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ये क्या बात है, ये हो गई वक्त मैनेजमेंट, कि हमने वक्त पे काम नहीं किया। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम को वक्त पे करें, हर काम को हम वक्त पर लेकर चलेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लाइफ में एक जो है ना हमारी पंक्चुअलिटी हो जाएगी, हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी निखरेगी। क्यों? क्योंकि लोग हमारा इंतजार करेंगे बेसब्री से कि ये इंसान, ये बंदा जो है इस टाइम का अगर इसे टाइम दिया तो ये मुकर्रर वक्त पर पहुंचेगा। तो हमारी वजह से क्या होता है, ये एक बन जाती है चैन, वो इस तरह बनती है कि जब हम वक्त पे पहुंचते हैं तो दूसरे भी हमारी वजह से वक्त पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर हम नहीं पहुंचे तो ये पहुंच जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि वो दूसरा बंदा भी आपकी वजह से पंक्चुअल हो जाता है, वो भी वक्त का पाबंद हो जाता है, और वो वक्त की जो है ना बेसब्री से आपका इंतजार करने लगता है, और वक्त जो है ना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी वो जो वक्त गुजर जाता है फिर हमें एहसास होता है कि आई विश कि हम जो है ना ये काम वक्त पर कर लेते। अगर बात की जाए तालीम की, अगर हमारे पास एक सुनहरा मौका मौजूद है कि हम जो है बात की जाए तालीम की, कि हमारे पास एक खूबसूरत सा मौका मौजूद है और हम तालीम को वक्त पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये वाला वक्त जो है ना ज़ाया कर दिया, हमने क्या किया, हमने जनाब इस वक्त को इस तरह से ज़ाया किया कि हमने वक्त पर तालीम हासिल नहीं की, क्लास बंक कर दी, और फिर क्या हुआ एट दी एंड ये होता है कि जब आप क्लास लेने जाते हैं वो क्लास का टाइम गुजर गया, फिर आपके पास जब वो सिलेबस के तौर पर काम आ जाता है तो आपके पास वो काम नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, अपना दूसरे स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट से वो काम लेने की कोशिश करते हैं, पता चलता है जी जनाब वो भी आपके साथ जो है मौजूद थे, अब आपके पास भी वो काम नहीं है, उनके पास भी नहीं है। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर हम सब जो क्या करते हैं तीसरे तरीके पे जाते हैं, हम जो है उसको वेबसाइट पे या कहीं सोशल मीडिया पे उस पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, भाई ये वहाँ से मिल जाता है, फिर हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो भी नहीं आ रहा होता कि सर्च कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर हम क्या करते हैं हाथ मलते रह जाते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो इसलिए हमने इसको वक्त को लेकर चलना है। आप हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में वक्त क्या रोल प्ले कर रहा है। जी बढ़ते हैं हम अपनी कॉलर की जानिब। कौन है हमारे साथ? कोई बात नहीं, कॉल आती रहेंगी, फिर हम उनको रिसीव करेंगे।
अच्छा प्यारा खूबसूरत सा बहाना कि बारिश बहुत तेज थी, हम नहीं आ सके, या बारिश की वजह से हम निकल ही नहीं सके घर से, बाहर जो है कीचड़ बहुत थी उसकी वजह से हम नहीं आ सके, ये बहाना अक्सर लोगों ने बनाया है। जी ये बहाना बनाया गया है बहुत ज़्यादा ही, और कभी कभी ये बहाना इस तरह से भी बनाया गया है कि आप उस जगह पे नहीं पहुँचे, अपने किसी मीटिंग में नहीं पहुँचे, ऑफिस नहीं पहुँचे, आप अपने किसी से मिलने नहीं पहुँच पाए, और इसी तरह आप किसी इवेंट में नहीं जा सके। ये बहाने ये भी बनाए गए क्योंकि ये बहाना जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, क्योंकि बरसात थी और हम जो है इस तरह के बहाने बना रहे थे। इसके साथ ही हम आपको देते हैं ट्रैफिक अपडेट, और इसमें है ट्रैफिक का दबाव मौजूद है मेन यूनिवर्सिटी रोड समामा जानिब सफूरा आने जाने वाले दोनों तरफ, मारूफ बेकरी के सामने रोड पर बारिश का पानी और गड्ढे हैं, और BRT मंसूबे का तरक्याती काम हो रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही सड़क बंद है मुनव्वर चौरंगी सर सैयद अब्दुल गफूर रोड दारुल सेहत अस्पताल जानिब कामरान चौरंगी आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। अंडर बाईपास का तरक्याती काम हो रहा है, मुतबादिल रास्ता दोनों साइड की ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि अपने ट्रैफिक को जो है आप इसी तरह ही अपने सफ़र को रमा दमा रखें, उसके साथ ही आप जो है ट्रैफिक को फॉलो करते रहें, और इसके साथ ही आप जो है ना ये भी करें कि आप जो है सब्र तहम्मुल के साथ अपने ट्रैफिक को या अपने सफ़र को जो है ट्रैफिक को दूर कर दें, ट्रैफिक को आप जो है इग्नोर करें, और जो है सब्र तहम्मुल के साथ अपने सफ़र को जारी रखिए। जी इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं आपसे बहुत अच्छी चटपटी सी बातें, क्योंकि हम बनाने हैं आपके साथ बहाने बनाने वाले हैं और आपसे बहाने सुनने वाले हैं। तो हम आपसे बहाना बना लेते हैं कुछ फनी से कि कल हम नहीं आएंगे, आप हमें नहीं सुन पाएंगे, तो आप टेंशन ना लें, ये बहाना था, क्योंकि हम कल आएंगे, आपके साथ मौजूद होंगे और आपसे करेंगे खूब चटपटी सी बातें, क्योंकि हम मौजूद रहेंगे आपके साथ पीर से जुम्मा, और इसी तरह की आपसे बातें करते रहेंगे, और बातें करते करते जो है अपने बारे में भी बताएंगे। चलते हैं हम अपनी कॉलर की जानिब। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ नो, आपको आवाज नहीं आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आप एक काम करें ना, आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करें, शायद आपको हमारी आवाज पहुंच जाए। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी कैसे हैं आप? बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका करम है बाजी। आप सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है बाजी? आपकी टीम कैसी है? जी जी माशाल्लाह, हमारी टीम भी ठीक है और हम सब ठीक है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ओ चले, आप ऐसा करें ना, आप थोड़ा आगे पीछे होकर खड़े हो जाएं, शायद आपको आवाज आ सके। हेलो, ओ नो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी कोशिश जारी रखिए और हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं आपसे बातें करने की, और आप अपनी कोशिश जारी रखिए हमें कॉल्स करने की। इसी तरह ही हमारा सफ़र जो है अच्छा प्यारा खूबसूरत सा बनेगा और इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि हम आपके साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें सुन रहे हैं SPFM 88.6 पर, और हमारा सफ़र है बहुत खूबसूरत क्योंकि आपका साथ मौजूद है। जी जनाब, वक्त है बहुत अच्छा प्यारा सा, क्योंकि हम आपके साथ मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सब बातें कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अच्छे प्यारे से जो बहाने हैं उन पर। तो हम एक बहाना ये भी सुनने में आता है कि भाई दोस्त के पास नहीं पहुंचते, लेट हो जाते हैं, तो वो हम कह देते हैं कि ना बस हमारी ना क्या करूं, मैं घर से निकल ही रहा था, बिल्कुल तैयार था, लेकिन ना खाला आ गई थी। ये बहाना भी आता है कि हम तो आ रहे थे आपकी तरफ लेकिन आ ही नहीं पाए, वो ना खाला आ गई थी, अब खाला को टाइम देना था, आपको टाइम कैसे देते। तो ये होते हैं प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बहाने। आप हमें बताइए कि आपने ऐसा बहाना कभी बनाया है, और अगर बनाया है तो किसके साथ बनाया है, दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा होता है दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्लान होता है और हमें वहाँ जाना ज़रूरी होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपनी फैमिली से भी अच्छे प्यारे प्यारे से बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कौन है? हेलो हेलो
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद खान और खान बाबा, कराची नागवाबाद नंबर 4 से। जी, कैसे बहाने हैं आप? बनाने में हम, हम्म। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहाने बनाने में हम बहुत एक्सपर्ट है। हम अच्छा। मैं सुबह निकला था घर से, बाजी पर वो नुमाइश पे ना ट्रैक चल रही थी, तो वो फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ा गार्डन से घूम के। अच्छा अच्छा। और गुल प्लाजा के रास्ते जो आया हूँ ना, इस वजह से लेट हो गया हूँ। बाजी मैं तो सुबह टाइम पे घर से निकला था, सही। पर वो ना रास्ते में टायर पंचर हो गया। हाँ, ये बहाना भी बहुत आता है, टायर पंचर वाला। हाँ, और बाजी वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, वो प्लग में करंट गैप कर दिया था। ये वाला बहाना भी होता है। तो इसका मतलब आप बहाने बनाते रहते हैं, आप बिल्कुल टाइम के पाबंद नहीं है या टाइम के पाबंद भी हैं? हेलो हेलो। चलिए जनाब, हो गया फिर से नेटवर्क फेल, लेकिन हमने आपकी बात सुन ली और हमें अच्छा लगा आपसे बातें करके। और ये वाला माइंड में तो हमारे था ही नहीं बहाना, अभी माइंड में बहाना आया है कि ये वाला बहाना भी बहुत बनाया जाता है कि बाइक खराब हो गई थी, बाइक का पंक्चर हो गया था, बाइक में करंट ही नहीं आ रहा था, या कोई और सा भी बहाना। ये होते हैं प्यारे प्यारे बहाने, क्योंकि ये वाला जो बाइक का बहाना होता है ये लाजमी बनाया जा रहा होता है और ये बहुत कॉमन हो गया है। कहीं लेट पहुंचना है या नहीं पहुंच पा रहे, या पता है कि हम लेट हो जाएंगे, तो भी ये बहाना बनाया जाता है कि आज जो है ये बाइक में काम करवाना है, बाइक का ऑयल चेंज करवाना है, या सो ऑन। कोई भी बहाना बनाया जा रहा होता है। इस तरह के बहाने बनाने चाहिए लाइफ में, लेकिन बहाने बनाने के साथ साथ हम सब ने होना है पंक्चुअल, क्योंकि हमने टाइम की कदर, वक्त की कदर करनी है। हमने वक्त को इस तरह से गुजारना है कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो जाए। और हमने जो है बहानों के साथ साथ वक्त के लिए ना पाबंदी ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये कभी कभी बहाने बनाते बनाते हमारी आदत हो जाती है और हम हर जगह जो है बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी पर्सनालिटी को भी मतलब नज़रअंदाज करने में जो है भरपूर किरदार अदा कर रहा होता है। हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अभी दोबारा कॉल मिल रही है। अरे बहुत अच्छी बात है, अब आपकी आवाज भी आ रही है। कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी बात करें, इससे पहले नेटवर्क आ जाए हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं ये बताएं जल्दी से। देखा, जिस चीज का डर था वही हो जाता है कभी कभी। हमें डर था कि हमारी कॉल कट हो जाएगी, इसलिए हमने कहा जल्दी जल्दी बातें करें, लेकिन वक्त ने हमें ये मौका नहीं दिया। ये एक अच्छी सी एग्जाम्पल है कि वक्त कभी कभी मौका नहीं देता। हम चाहते हैं किसी से मिलना, हम चाहते हैं किसी से बातें करना, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा खुद ही खुद बहाने बनना शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम बहाने नहीं बना रहे होते, लेकिन वो कुछ असलियत होती है जिंदगी की, कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं जो हमें खुद लेट करा देते हैं। हम चाहकर लेट नहीं हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम जिसको भी हम लोग लगते हैं जहर, तो उनके लिए ये एक पैगाम है कि जहर ना, ये ना सोचे कि हम जहर लग रहे हैं, बल्कि ये सोचे हो सकता है कि सच में वो लेट हो सकता है सच में उसे देर हो गई हो और वो पहुंचना चाह रहा हो या पहुंचना चाह रही हो। इसके साथ ही हम देंगे आपको एक अच्छा प्यारा सा पैगाम कि वक्त की कदर कीजिए। वक्त एक चिड़िया का नाम है जो तेजी से गुजर जाता है और तेजी से चले जाता है, और पता नहीं वक्त वापस आता कभी नहीं है, लेकिन जब आता है तो एक नए तरीके से आता है, और कभी वक्त अच्छा होता है कभी बुरा। इसी पैगाम के साथ अपना उनका रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, जिनके जिंदगी आपसे वाबस्ता, जो आपको वक्त देते हैं। एक शाम जो हमने की आपके नाम, और इसके साथ ही हमारा ये सफर आज के लिए खत्म होता है, लेकिन कल हम फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त पर 5 बजे शाम में, और हम करेंगे आपसे खूबसूरत बहुत सारी बातें और एक नए सफर पर चलेंगे। जब तक दीजिए अपनी आरजे सुबुलनाज को इजाजत, इस अपनेपन के साथ कि अपना उनका रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, जिनकी जिंदगी आपसे वाबस्ता, जो आपको वक्त देते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।